हेलो दोस्तों, AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 कहता है मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। तो जैसे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो बॉन्ड लेंथ वाइज हम ये देखते हैं सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड लॉन्गर होगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होगा। देन स्टेटमेंट 2 कहता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज लेविस एसिड। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम B2H6 का डाइबोरेन। डाइबोरेन में हमारे पास BHB 2 हाइड्रोजन ब्रिज में है और 2 हाइड्रोजन टर्मिनल पे। तो यहां पर अगर हम देखें तो B2H6 में बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है B2H6। तो यस, B2H6 एक लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसके 2 रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं और इसका हाइब्रिड बनता है ये। तो आप जानते हैं कि 2 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। जबकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। हर AB5 स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो देखें इसे, तो A से अगर 5 B जुड़े हैं और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो आप देखते हैं ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है तो यहां पर हम देखें एक लोन पेयर लगाने के बाद तो B B B और एक B, तो 4 एक प्लेन में हो गए और एक हो गया उसके ऊपर। तो ये बन गया 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए इसमें। देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और दूसरा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर AB5 में 5 B जुड़े हैं और कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। और अगर एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर हैं तो ये हो जाएगा sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। तो कहता है कि डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसमें 2 पॉसिबल केस थे, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी पॉसिबल था, इस वजह से स्टेटमेंट 4 हमेशा करेक्ट नहीं है। दैट इज इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन 4 विल बी द आंसर जो हम चुनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर आप चैनल को सपोर्ट करिएगा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।